अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब गुरु। हम तैयारी कर रहे हैं पैरा में जो अभी जॉब्स आई हैं सार्जेंट की उनकी, और आज हम पढ़ेंगे पैरा एक्ट। और ये एक्ट की क्लासेस जो हैं या वीडियोस जो हैं वो टोटल 4 से 5 वीडियोस होंगी। ये है वीडियो नंबर 1। तो पैरा एक्ट के अंदर जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज़ निकल सकते हैं वो सारे इसके अंदर कवर होंगे। तो चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है द पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन। आंसर है सी 2024। पैरा का ये फुल फॉर्म है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैरा स्टैंड्स फॉर वंस अगेन पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटिव अथॉरिटी। अच्छा, एक्ट एक्सटेंड्स टू मतलब एक्ट की जो डोमेन होगी या किन किन एरियाज तक इस एक्ट के तहत काम किया जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है होल ऑफ पंजाब, क्योंकि ये पूरे पंजाब प्रोविंस का एक्ट है, ये सिंध या किसी और प्रोविंस में नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एक्ट केम इनटू फोर्स मतलब एक्ट कब केम आया, ठीक है। 1 मंथ आफ्टर इट एसेंट। मतलब एसेंट का मतलब ये है कि जिस टाइम पे ये एक्ट जो है मंजूर हुआ था उसे एक मंथ बाद। अब आपने क्या करना है, जो डेट है वो मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे नहीं लिखी है क्योंकि लड़के फिर एक्ट को पढ़ते नहीं है। आपने एक दफ़ा एक्ट को लाजमी पढ़ना है। आप एक्ट को डाउनलोड करें, उसमें पहले पेज के ऊपर 3rd या 4th नंबर पे उसकी वो डेट लिखी हुई है, और फिर डेट वो आपने कमेंट में हमें बतानी है। अच्छा जी, 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटिव अथॉरिटी। इसका चेयरपर्सन कौन है, मतलब टॉप हेड कौन है, वो है चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरियम नवाज। अभी मरियम नवाज है, ठीक है। अगला जो भी सीएम होगा वो इसका क्या होगा बेटा, वो चेयरपर्सन होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द वाइस चेयरपर्सन ऑफ दिस अथॉरिटी इज। वाइस चेयरपर्सन होगा चीफ मिनिस्टर पंजाब। 7th क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ पैरा इज सिचुएटेड एट। द हेडक्वार्टर ऑफ इस पैरा इज एट लाहौर। क्वेश्चन है स्केड्यूल। अब इसमें कौन सी ऐसी इसमें चीज है जो स्केड्यूल्ड लॉ नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर है डी। पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो स्केड्यूल्ड लॉ नहीं है। अब आपने थोड़ा देखना होगा कि पाकिस्तान पिनल कोड जो है उसके तहत पुलिस चलती है, पूरा डिपार्टमेंट चलता है। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हैं हर डिपार्टमेंट का एक अपना अपना लॉ है। तो वो जो अपना अपना जो लॉ है ना उसको हम स्केड्यूल्ड लॉ कहते हैं। तो इसमें कहता है विच वन इज नॉट ए स्केड्यूल्ड लॉ। तो बेटा पाकिस्तान पिनल कोड 1860 इज नॉट अ स्केड्यूल्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। इसमें कहता है अथॉरिटी इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अच्छा जी, एक बात याद रखें, जब भी कोई नया डिपार्टमेंट बनता है या तो वो उस असेंबली से पास होता है या गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। ये डिपार्टमेंट जो एस्टेब्लिश हुआ है ये गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन की वजह से हुआ है। तो द राइट आंसर इज गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अब चलते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द अथॉरिटी इज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी, कॉरपोरेट, एनजीओ या कंपनी। ये हम सबको पता है ये अथॉरिटी है या बॉडी कॉरपोरेट है, मतलब ये एक कॉरपोरेट स्टाइल के हिसाब से ये चलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पैरा इज। पैरा हमने बनाई किस लिए है, इसका राइट आंसर है इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ स्केड्यूल्ड लॉ। मतलब पीछे हमने पढ़ा कि पुलिस का जो लॉ है उसको छोड़ के बकाया जितने भी लॉ हैं जिनके हिसाब से बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट चलते हैं उन लॉज की सही इन्फोर्समेंट कौन करेगा, वो ये डिपार्टमेंट करेगा। सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हिच ऑफिसर कैन एस्टेब्लिश्ड इन्फोर्समेंट स्टेशंस। मतलब कौन सा ऑफिसर है जो इन्फोर्समेंट स्टेशंस को एस्टेब्लिश करेगा। अच्छा, ये है अथॉरिटी, मतलब कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको ये अथॉरिटी दी गई हो कि वो इन्फोर्समेंट स्टेशंस मतलब थाने, जैसे पुलिस के थाने होते हैं, एएनएफ के थाने होते हैं, इसी तरह पैरा के भी थाने होंगे। और वो एस्टेब्लिश कौन करेगा कि जिस बंदे को ये अथॉरिटी दी गई हो।
ये कमिश्नर को भी दी जा सकती है और ये डिप्टी कमिश्नर को भी दी जा सकती है। इस वजह से हमने आंसर लिखना है अथॉरिटी, मतलब जिसको भी वो अथॉरिटी बेटा दी गई हो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड इज हेडेड बाय, डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें हमसे पूछ रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सेक्रेटरी कौन होगा पैरा का? वो होगा एडीसी जनरल। क्वेश्चन नंबर 15 है कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग इज। अच्छा, कोई भी इजलास जहां पे भी होता है उसका एक कोरम होता है। कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम इस इजलास में इतने मेंबर होंगे तो ये इजलास की कार्रवाई शुरू होगी। हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स, मतलब आपकी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अगर 10 मेंबर हैं तो 5 होंगे तो कोरम या इजलास होगा, अगर 15 हैं तो 7 या 8 होंगे, 20 होंगे तो 10, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया बेटा यही है। उसके बाद कहता है इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स हु एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट, वो है चेयरपर्सन। मतलब पेरा का डिस्ट्रिक्ट में इजलास हो रहा है और जितने भी मेंबर्स हैं बोर्ड के उसमें आप समझें कि टाई हो गया है, तो फिर जो चेयरपर्सन है ना वो भी वोट कास्ट करेगा जो उस इजलास को चेयर कर रहा है। मतलब जैसे आप समझें कि असेंबली में स्पीकर होता है, तो फिर लाजमी बात है फिर वो जिस तरफ वो वोट देगा उस तरफ वो चीज़ होगी। अब बोर्ड में कौन कौन से मेंबर होंगे बेटा? बोर्ड में आपके कमेटी मेंबर्स होंगे। इस कमेटी मेंबर्स में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। इसमें एसीडीसी भी होंगे, रेवेन्यू के लोग भी होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे। लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि बोर्ड में कौन से कौन लोग होंगे। एक कमेटी होगी, मतलब बोर्ड में एक कमेटी होगी जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मेंबरान होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्केड्यूल्ड लॉ आर लिस्टेड इन सी। चैप्टर जो है स्केड्यूल, पैरा के जो आप एक्ट उठाएंगे उसके अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। पहले डेफिनेशंस हैं, फिर रूल्स हैं, इसी तरह एक चैप्टर का नाम स्केड्यूल है, उसके अंदर ये सारे लॉ इनलिस्टेड है। 19 क्वेश्चन है विच वन इज अ फंक्शन ऑफ अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का फंक्शन क्या है? फ्रेमिंग रेगुलेशंस को फ्रेम करना और उसको इन्फोर्स भी करना, ये दोनों काम इस अथॉरिटी के हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट इनमें से कौन से अफसर जो है अपॉइंट करती है? गवर्नमेंट हियरिंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करेगी। देखिए हियरिंग ऑफिसर का मतलब ये है कि इन्होंने कोई केस पकड़ा है पैरा वालों ने और उसके ट्रायल चलता है तो उसको जो हेड करेगा एज अ जज तो वो होगा हियरिंग ऑफिसर, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा क्राइम तो होता नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कोई रेवेन्यू लॉ की वायलेशन की है, किसी प्राइसिंग लॉ की वायलेशन की है, तो वो एक हियरिंग ऑफिसर होगा, वो आपकी सुनवाई सुनेगा जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which statement is true? Authority is subordinate to the district board is subordinate to the police, authority supervise enforcement throughout Punjab, hearing officer appoints authority। इनमें से सिर्फ एक पॉइंट ट्रू है, वो ये है कि अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी मतलब पेरा, ठीक है, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यहाँ पे जहाँ भी अथॉरिटी लफ्ज यूज होगा इसका मतलब पेरा। तो अथॉरिटी सुपरवाइज करेगी जितने भी स्केड्यूल्ड लॉ हैं इनको इन्फोर्स करना पूरे पंजाब के अंदर। अब हम चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटी? कंडक्ट नेशनल इलेक्शंस, मतलब एस्टेब्लिश इन्फोर्समेंट थाने लगाना इनकी जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयजमेंट को रिक्रूट करना इनकी जिम्मेदारी है और कोऑर्डिनेट करना इन्फोर्समेंट को इनकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन करवाना इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि बाकाया 3 इनके काम है, ये काम इनका नहीं है। मतलब थाने बनाना, लोगों को इनको रिक्रूट करना एम्प्लॉयज को और कोऑर्डिनेट करना इन्फोर्समेंट, ये इनका काम है
असल आपने जो बकाया ऑप्शन है उनको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पैरा एंड अदर प्रोफेशनल रॉ रिगार्डिंग पैरा शल, फॉर एग्जाम्पल पैरा और किसी और डिपार्टमेंट के बीच में जो है ना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी लॉ पे या किसी भी इशू पे, तो फिर क्या होगा? तो पैरा शल बिकम अवॉइडेड, मतलब पैरा का जो लॉ है उसको अवॉइड कर देंगे। प्रीवेल टू एक्सटेंड द प्रोवाइडेड इन द एक्ट, बी इग्नोर्ड, अप्लाई ओनली आफ्टर कोर्ट परमिशन। हमेशा जहां पे भी पैरा और दूसरे डिपार्टमेंट का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो पैरा की लॉ है वो प्रीवेल होगा, उस डिपार्टमेंट का लॉ प्रीवेल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पैरा और रेवेन्यू के बीच में या प्राइस कंट्रोल और एग्रीकल्चर के बीच में किसी चीज़ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो जो पैरा का लॉ होगा वो प्रीवेल होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, द स्केड्यूल्ड ऑफ पैरा प्रेजेंटली कंटेंट्स, मतलब इसमें टोटल कितने लॉ है? इसमें टोटल 3 लॉज हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच स्टेटमेंट इज इनएक्यूरेट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? पैरा का हेडक्वार्टर लाहौर में है, बिल्कुल लाहौर में है। चेयरपर्सन चीफ सेक्रेटरी है, बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी है। वाइस चेयरमैन जो है वो चीफ सेक्रेटरी, ऐसा ही है। नीचे लिखा हुआ हेडक्वार्टर इज पिंडी, वो गलत है। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों को रिवाइज करने के लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और सवालात भी होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। और अपनी जॉब्स की तैयारी के लिए सरकारी जॉब गुरु को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल बटन दबाएं ताकि आप नई वीडियोस देख सकें टाइम पे और अपनी तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।